हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना और हम आपके लिए लेके आते हैं रोज सुबह 11 बजे क्वांट का एक वीडियो जिसमें हम शॉर्टकट ट्रिक्स, बेसिक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं स्पेशली फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है। बहुत सारे इंश्योरेंस एग्जाम जो हैं वो लाइंड अप हैं, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज सीरीज का बेसिक पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, इस वीक में हमने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज पढ़ा है। पिछले वीक में मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स करवाई थी, आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सीरीज के बेसिक की। अगले वीक में हम सीरीज के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसके अंदर, आइए देखिए। नॉर्मली बहुत सारे बैंक पीओ, क्लरिकल में, इंश्योरेंस एग्जाम में आपको इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इवन मेंस एग्जाम में भी आपको इसके 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सीरीज में आपसे एक एक सीरीज दी होती है, उसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपको उस सीरीज का नेक्स्ट नंबर बताना होता है, या फिर आपको उस सीरीज में कोई एक रॉन्ग नंबर है वो बताना होता है। ये 2 टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग होता है वो बताना होता है, या रॉन्ग नंबर सीरीज जिसमें एक गलत है वो बताना होता है। तो चलिए देखते हैं मेन टाइप क्या होते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज के अंदर हम सबसे पहले डायरेक्ट पैटर्न देखेंगे कि जो सीरीज है वो किस पैटर्न पे है। क्या उसमें डायरेक्टली हम कोई रिलेशन देख सकते हैं? जैसे कई बार कोई नंबर ऐड हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, हो सकता है कोई मल्टीप्लाई या डिवीजन चल रहा हो। ठीक है। तो जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यही कई बार चल रहे होते हैं डायरेक्टली। जैसे एक एग्जांपल लें हम। मान लीजिए आपके पास सीरीज है 3, 5, 8, 12, 17 और आपको अगला नंबर बताना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये सीरीज बढ़ रही है, असेंडिंग है और बहुत आराम से बढ़ रही है। तो हो सकता है यहाँ पे डिफरेंस हमें डायरेक्टली दिख जाए कितना है। 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। तो हमारी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये एक एडिशन सीरीज हो गई। ठीक है, बढ़ती जा रही है। तो हम आगे इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 23 +1 हो रहा है हर बार। ठीक है, बेसिकली हर बार आपका नंबर जो है वो +1 होता जा रहा है गैप में, अगर आप देखेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन सीरीज, तो यही सीरीज हमें उल्टा करके भी दी जा सकती थी। मान लीजिए 20 है, फिर 18 है, फिर आपके पास 15 है, फिर 11 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? अब ये सीरीज छोटी होती जा रही है तो माइनस होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें 2 कम हो गया, फिर 3 कम हो गया, फिर 4 कम हो गया, तो आगे हम 5 कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत कॉमन चीज होती है। सेम यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन भी हो सकता है दिया हुआ। ये तब होता है जब बहुत रैपिडली चेंज हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज आ रही है 3, 6, 12, 24, 48। अगला क्या होगा? तो आप देखिए नंबर्स आपके डबल होते जा रहे हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो डबल होते जा रहे हैं। ये कांस्टेंट भी हो सकता है मल्टीप्लाई, या फिर ये चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी सीरीज है 1, 2, 6, 24, 120। नेक्स्ट क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पे नंबर डबल हो गया, फिर 2 का 3 गुना हो गया, फिर 4 टाइम्स हो गया, फिर 5 टाइम्स हो गया, तो बढ़ता जा रहा है। 2 3 4 5। आगे हम 6 से करेंगे, इसे 6 से करेंगे तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन सीरीज हो सकती है। अगर ये सीरीज उल्टी ऐसे कम होती जा रही हो रैपिडली, तो डिवीजन सीरीज हो सकती है। जैसे 720 है, उसके बाद 120 है, फिर 24 है, फिर 6 है, और फिर क्या होगा? उल्टा भी हो सकता है। देखिए नंबर बहुत रैपिडली कम हो रहे हैं तो डिवीजन सीरीज होगी। तो यहाँ पे पहले 6 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 6/3 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको सिंगल मिल सकता है, कोई भी प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई। अब ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये ऑपरेशन जो हम मैथमेटिकल यूज कर रहे थे, ये मल्टीपल एक साथ भी हो सकते हैं कि इनटू और प्लस एक साथ हो, या इनटू और माइनस एक साथ हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज है 3, 7, 15, 31। अगला नंबर क्या होगा? अब आप देख सकते हो ये नंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि 3 का डबल 6 होता है, लेकिन यहाँ 6 के आगे +1 है। ऐसे ही 7 2 जा +1। ऐसे ही आगे देखें तो 15 2 जा
+1। तो आगे भी यही चल रहा है, मतलब आपका पैटर्न आपको फाइंड करना होता है और वो चल रहा है यहाँ पे इंटू 2 +1, मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ऑपरेशन का कि मल्टीप्लाई करके प्लस, मल्टीप्लाई करके माइनस, और ये तो सेम था, ये चेंज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीरीज लें 1, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं जैसे सॉरी 1 के बाद हम लेते हैं 3, और उसके बाद हम लेते हैं 8, उसके बाद हम लेते हैं 17, ठीक है, या 19 लेते हैं, फिर 19 के बाद हम ले लेते हैं 44। इस तरह से एक सीरीज चल रही है। तो अगेन ये नंबर आप देखें तो डबल हो रहे हैं, पहले 1 इंटू 2 +1, फिर 3 इंटू 2 आपके पास +2, फिर 8 इंटू 2 +3, 16 +3 19, फिर इंटू 2 करेंगे +4, ठीक है, सॉरी यहाँ 42 आएगा, तो 19 2 ज़ा 38 +4 42। अब आगे क्या होगा, इंटू 2 करके +5, तो 42 इंटू 84 +5 जो है वो 89 आपका आंसर आएगा। तो ऐसी चेंज भी हो सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है, देखिए इंटू 2 तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे चेंज होता जा रहा है, तो मतलब आपको मल्टीपल ऑपरेशन मिल सकते हैं। सेम आपके पास एक बहुत कॉमन होते हैं नंबर यहाँ पे पूछे जाते हैं, स्क्वायर और क्यूब के भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन दिख सकते हैं। मान लीजिए आपको सीरीज दी गई 4 9 16 25 36 49, तो ये क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आप स्क्वायर 40 तक मिनिमम याद रखिए, क्यूब आप 20 तक याद रखिए। ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला हमारा 8 का स्क्वायर होगा जो कि होता है 64, राइट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सीरीज आ गई 256, फिर 225, और फिर हमारे पास है 196, फिर है 169, अगला क्या होगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर है, फिर 15 का स्क्वायर है, फिर 14 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है, ये एक एक कम होता जा रहा है, तो अगला 12 का स्क्वायर होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ऐसे आप आंसर बता सकते हैं। तो ये सीरीज स्क्वायर की थी, ऐसे ही आपकी सीरीज क्यूब की भी हो सकती है। मान लीजिए आपको नंबर मिल जाए 1729, उसके बाद 512, उसके बाद 343, अगला क्या होगा, तो ये नंबर आपको देखते ही पता होने चाहिए कि ये नंबर क्यूब है। ये आपका पहला वाला 10 का क्यूब है, फिर 9 का क्यूब है, फिर आपके पास 8 का क्यूब है, फिर ये 7 का क्यूब है, अगला हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यूब भी आपको याद रखने हैं कि ये हमारे क्यूब होते हैं। स्क्वायर और क्यूब बहुत कॉमन है, ठीक है। कई बार इसमें भी ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह की सीरीज मिल जाए 2, उसके बाद 10, उसके बाद 30, ठीक है, उसके बाद 68, फिर आपके पास 130, अगला नंबर क्या होगा। अब इनमें अगर आप देखेंगे आपको शायद कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखे, लेकिन ये नंबर कभी कभी हमें स्क्वायर और क्यूब के आसपास दे दिए जाते हैं। तो जैसा पहला नंबर है, ये 1 के क्यूब से 1 ज़्यादा है, दूसरा नंबर है 8 से 2 ज़्यादा है, 2 के क्यूब से, यानी कि ये 1 के क्यूब से 1 ज़्यादा है, ये 2 के क्यूब के आसपास है, और ये नंबर 3 के क्यूब के आसपास है और 3 ज़्यादा है। अगला नंबर है 4 के क्यूब 64 से 4 ज़्यादा है। अगला नंबर 5 के क्यूब 125 से 5 ज़्यादा है। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6 के क्यूब से 6 ज़्यादा, तो ये आपका 216 प्लस 6 यानी कि 222 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको क्यूब डायरेक्ट ना देके आपको क्यूब के आसपास नंबर दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि कहीं आपको 27, 64, 125 जो क्यूब होते हैं उसके आसपास नंबर दिखे, तो हो सकता है कि क्यूब के आसपास कोई प्लस माइनस किया हो। तो पैटर्न ढूंढने में टाइम लगता है, एक बार आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, 5 क्वेश्चन में से मे बी आप 2 या 3 तो जल्दी कर लोगे, एक दो में आपको टाइम लगेगा और एक दो हो सकता है ना भी हो पाए। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कुछ आपको समझ आएगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 5 में से 5 बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको टाइप देखना आए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत आता है, हाफ पैटर्न, कि जैसे फॉर एग्जांपल 12, उसके बाद आपके पास 6, फिर उसके बाद है आपके पास 6, फिर 12 और फिर 30, इस तरह से आपके पास जो है एक सीरीज चलती है। तो देखिए 6 के बाद 6 आया यहाँ पे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 दिख रहा है, ठीक है, बीच में सॉरी एक सीरीज हम गलत लिख रहे हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। 12 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है,
फिर 18 है एंड फिर 45 है, अगला आपको बताना है। इस तरह से सीरीज है। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए दो नंबर 6 आ गए तो एक हो सकता है कि इंटू 1 किया, यहाँ 9 का 18 हो रहा है इंटू 2 किया, और यहाँ 12 का 6 किया तो हाफ किया है, हाफ का मतलब 0.5, और यहाँ देखेंगे तो 1.5 गुना किया है, और यहाँ देखेंगे तो 2.5 गुना किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, 0.5, 1, 1.5, 2, हाफ की सीरीज। ठीक है, आगे फिर हाफ बढ़ा देंगे, हाफ हाफ बढ़ता जा रहा है, 3 हो जाएगा। और ये मिक्स्ड भी हो सकता है, जैसे आपको सीरीज दिखे इंटू 0.5 प्लस 0.5, फिर आगे इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.1, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको कहा था कि मिक्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो हाफ वाली सीरीज भी बहुत कॉमन है, राइट। इसके अलावा जैसे स्क्वायर और क्यूब होते हैं, वैसे ही प्राइम नंबर भी आपकी सीरीज में हो सकते हैं। प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, स्पेशली ये नंबर भी हमारे सीरीज में दिए होते हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट थे जो हमें डायरेक्टली पैटर्न में मिल सकते हैं। अब ये सारे के सारे पैटर्न आपको डायरेक्टली ना देके डिफरेंस के अंदर दे सकता है, कि डिफरेंस के अंदर सीरीज चल रही है जो डबल हो रही है, इस तरह से आपको मिल सकता है, राइट। डिफरेंस के अंदर तो डायरेक्ट भी मिल सकता है, डिफरेंस के अंदर भी आपको ये सीरीज देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी सीरीज है 5, 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 14 एंड उसके बाद है 38, आपको अगली बतानी। तो आप देखिए सीरीज बढ़ रही है, तो देखते हैं गैप कितना है। तो गैप है 1, फिर गैप है 2, फिर गैप है 6 और फिर गैप है 24। अब देखिए इसके अंदर जो नंबर है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए सीरीज आपकी जो डिफरेंस है वो डबल, पहले डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर 4 टाइम्स हुआ। तो मतलब आपको एक सीरीज मिली पर डिफरेंस के अंदर मिली। तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट ना देके आपको डिफरेंस के अंदर भी कोई एक पैटर्न समझ में आए, राइट। तो इस तरह से हो सकता है। और कई बार आपको डिफरेंस में भी नहीं दिखता और नीचे जाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंस, कि हमें इसके अंदर और जाना पड़ता है कि हमें डिफरेंस मिलता। फॉर एग्जांपल आपका डिफरेंस ऐसा होता है 10, 15, 20, 25। तो आप देखेंगे डिफरेंस के अंदर यहाँ 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, और यहाँ फिर 5 ऐड हो रहा है, यहाँ फिर 5 हो रहा है, या फिर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता, या फिर ये 5, 10, 20 डबल हो रहा है। इस तरह से आपको डिफरेंस में ये सीरीज मिल सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और ऑल्टरनेट सीरीज भी होती है, कई बार जब आप कोई पैटर्न नहीं समझ पाते तो ऑल्टरनेट सीरीज भी होती है। जैसे मान लीजिए एक सीरीज ऐसे चल रही है 15, 18, 20 और उसके बाद 19, मतलब पहले एक 3 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, मतलब एक तरह से यहाँ सॉरी 21 आएगा। ऐसे एक ये बढ़ रही है 3, 2, 1, और एक बीच में अलग चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 19, 21, 23। तो यहाँ पे आपका हमेशा +2 हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे देखेंगे कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, हमें ऑल्टरनेट देखना पड़ता है, एक सीरीज अपनी अलग चल रही है और दूसरी सीरीज अपनी अलग चल रही है, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप हैं, और इसके अलावा भी कुछ और टाइप भी होते हैं, तो हम सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे। मेरा मतलब था इस वीडियो में आपको बेसिक्स बताना कि कोई भी टाइप हो सकता है, और जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये टाइप देखना समझ में आएगा। और पहले आपको मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। जब इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको रॉन्ग नंबर वाले प्रैक्टिस करने हैं, ये थोड़े से और लेंदी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज जो हम देते हैं उसके ऊपर, रिपब्लिक 45 को यूज करके आप 45% ऑफ हमारे कोर्स पे ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट, हमारे पास बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पेशल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सक्लूसिव फीचर मिलते हैं, आप इसे देख सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। इंश्योरेंस की अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। CSIR का भी कोर्स अवेलेबल है। एंड आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री में प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। एंड यू नो एग्जाम भी आपको 50% पास तैयारी कराता है। सो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन। अगले वीक में कुछ और टॉपिक करेंगे।